Hello, I am Dr. Anubhav Sangwan. I am a laser and laparoscopic surgeon in Apollo Gurgaon Hospitals. So, आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जो मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी होती है जनरल सर्जरी में, दैट इज एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अपेंडिक्स क्या होता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वो ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अपेंडिक्स? अपेंडिक्स पहले जब हम हर्बीवोरस होते थे, जंगल्स में रहते थे ह्यूमन बींग्स, तब उस खाने को पचाने के लिए हमें हमारी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन यूज करनी पड़ती थी। और जैसे जैसे हम खाने को उबाल के खाने लगे, अच्छे से उसको बेक करके खाने लगे, तो वो जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल पार्ट था वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, वो हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो इसलिए वहां से हमारी इंटेस्टाइन श्रिंक होके एक छोटी सी ट्यूब बना ली उसने, जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। सो बेसिकली आज के दौर में अपेंडिक्स का खाने के पचाने में कोई रोल नहीं होता। सो दैट मीन्स इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। अब होता क्या है कि कहीं हम कभी बाहर का खाना खा लेते हैं या फिर हमें कोई और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और कोई हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे हमारी इंटेस्टाइन एलर्जिक होती है, सो दैट विल लीड टू इन्फ्लेमेशन या सोजन। उस अपेंडिक्स में एक इन्फ्लेमेशन आ जाती है या सोजन आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जिस एरिया में इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में अपेंडिक्स होता है वो एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की ट्रांजिशन फेज वाला एरिया होता है, छोटी आंतें और बड़ी आंतों के बीच वाला, जहाँ से चेंज होती हैं। तो छोटी आंतों से खाना जल्दी जल्दी होके बड़ी आंतों में पहुंच जाता है, वहां पे वो काफी देर तक स्टोर रहता है। वहां पे जो एक एरिया होता है जिसको सीकम कहते हैं, उसमें वो खाना रुक के काफी देर तक उसको हम डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जब ऐसा कोई खाना हो जिससे हमारी आंतें एलर्जिक हो या उसमें कोई ऐसी चीज हो जिससे इन्फेक्शन हो रही हो आंतें, तो वो अपेंडिक्स तक चली जाती है, उसमें सोजन आ जाती है। उसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस कहते हैं। एक्यूट का मतलब है विद इन 24 आवर कोई सिम्टम्स, कोई पेन या कोई भी वॉमिटिंग या डिस्कम्फर्ट आपको क्रिएट हुआ है। क्रोनिक होता है जब 3 दिन या 1 हफ्ते से ज्यादा वो कंटिन्यू हो जाए। सो एक्यूट अपेंडिसाइटिस इसे कहते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस किस जगह पे ये पेन हमें महसूस होता है? मेन सिम्टम है पेन, बहुत ज्यादा पेन होना, प्लस उस एरिया को जब हम दबाते हैं तो पेन का बढ़ जाना, इसको टेंडरनेस कहते हैं। और जैसे ही छोड़ते हैं वो पेन अचानक ही और बढ़ जाना, उसको रिबाउंड टेंडरनेस कहते हैं। तो ये सब उसमें प्रेजेंट होती है। साथ में आपको वॉमिटिंग हो सकती है, लूज स्टूल हो सकता है, या नोजिया, वॉमिटिंग आने को हो सकती है पूरे टाइम। ये सब सिम्टम्स होते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस के। उसकी साइट क्या होती है? आप सबको, काफी लोगों को पता होगा कि अपेंडिक्स की मोस्ट कॉमन साइट है राइट लोअर एब्डोमेन, बट दिस इज मोस्ट कॉमन साइट। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही मिलता है। और अपेंडिक्स का किस डायरेक्शन में होना, तो सीकम एक ऐसा समझ लो कलेक्ट करने वाला एक पार्ट है गोल तरीके से। अपेंडिक्स उसके यूजुअली यहाँ पे होता है, पॉइंटेड टुवर्ड्स राइट लेटरल पोजीशन, इस तरफ यहाँ पे ऐसे, बट वो ऐसे भी हो सकता है, वो रेट्रोसाइकल भी हो सकता है, वो लीवर की तरफ भी पॉइंट कर सकता है, ऊपर की तरफ। तो जब भी उसमें सोजन आती है तो उसमें पेन उठता है। उसके 2 कारण होते हैं पेन उठने के। हमारे आंतों वाले पेन, जो भी हमारी एब्डोमिनल कैविटीज, पेट के अंदर जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उनमें कोई भी पेन उठता है वो 2 तरीके से उठता है, दैट इज पैराइटल पेन और विसरल पेन। सो विसरल पेन क्या होता है? जो अपेंडिक्स इटसेल्फ, जो ऑर्गन, बी इट लीवर, बी इट स्प्लीन, बी इट अपेंडिक्स, बी इट एनी इंटेस्टाइनल एरिया, वहां पे जो भी पेन उठता है उसकी एक इनर्वेशन होती है, नर्व है, वो जहां से ओरिजिनेट होती है वो पेन वहां पे होता है। तो अपेंडिक्स जहाँ पे है उसकी नर्व ओरिजिनेट होती है अम्बिलिकल एरिया में। तो सबसे पहला पेन अपेंडिसाइटिस का यहाँ पे आपको फील होगा। धीरे धीरे करके वो पेन यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जो सेकंड पेन होता है, जो फर्स्ट पेन है वो आपके डर्मेटोम पे, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, वहां पे होगा। सेकंड पेन जहाँ पे वो सोजन
आई है उस अपेंडिक्स की, वो ऊपर वाली लेयर को जब टच करती है, दैट इज पैराइटल पेन। जब ऊपर वाली टच करती है ऊपर वाली लेयर को, तो वहां पे पेन होता है। तो वो पेन आपका आइडियली मोस्ट कॉमनली राइट लोअर एब्डोमेन में होगा, बिकॉज मोस्ट कॉमनली वो वहीं पे मिलता है। या फिर जहां भी वो टच करेगा वो पेन इधर भी हो सकता है, राइट अपर साइड पे भी हो सकता है, या आपको अभी यहाँ एपिगैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है, अम्बिलिकल पेन भी रह सकता है, वो उधर भी पॉइंट कर सकता है। सो ये सब डिपेंड करता है कि वो आपका सूजा हुआ अपेंडिक्स, दैट इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स कहाँ पे टच कर रहा है। सो ये मत सोचिए कि मेरा पेन तो वहाँ नहीं है तो वो नहीं हो सकता, नो, वहीं भी हो सकता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस का पेन। सो ये चीजें क्लियर हुई। नाउ वी कम ऑन द ट्रीटमेंट पार्ट। एक्यूट अपेंडिसाइटिस अगर आपको हुआ है, so there are two school of thoughts. Within 3 days, within 72 hours of the disease, आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करना चाहिए। दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन यू हैव। आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है सबसे पहली चीज NPO, नील पर ओरल। आपको खाना बिल्कुल बंद करना है, आपको रेस्ट देना है अपनी इंटेस्टाइन को। सेकंड, एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स होती है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की, वो आपको स्टार्ट करेंगे। पेन किलर लेनी है, कोई भी पेन किलर होती है, मैक्सिमम जो पेन किलर्स होती हैं वो आपकी सूजन भी कम करती हैं, तो वो स्पेसिफिक पेन किलर्स लेनी है। एंटी एमेटिक्स लेनी है आपको अगर उल्टी आने को हो रहा है, तो जो भी सिम्टम्स है उसका ट्रीटमेंट लेना है, प्लस एंटीबायोटिक लेनी है। और खाने में नेक्स्ट 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाना है। वो कुछ भी नहीं खा के तो नहीं रह सकते, तो आपको IV कैन्युला लगा के फ्लूइड इनटेक करना है, लाइक इंटेस्टाइन्स को रेस्ट देना है। मुंह से कुछ नहीं खाना है, बट वैसे फ्लूइड्स ले सकते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट। सो दैट मीन्स जैसे ही एक्यूट अपेंडिसाइटिस डायग्नोज होता है, गेट योरसेल्फ एडमिट इन द हॉस्पिटल, और विदिन 3 days of the onset of your symptoms we can go for surgical intervention. Surgical intervention में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? यहाँ पे हम लेप्रोस्कोपिकली सर्जरी करते हैं, दूरबीन के द्वारा। बहुत ही छोटे छोटे 3 होल आपके एब्डोमेन में किया जाता है, एक 1 सेंटीमीटर का इधर, 0.5 सेंटीमीटर के इधर, और अपेंडिक्स को बाहर निकाल लिया जाता है। दैट्स द बेस्ट सर्जिकल इंटरवेंशन यू कैन गेट। वो आपको यहाँ अपोलो गुड़गांव में मिलेंगी। सो गो फॉर इट। या फिर आपने अगर मेडिसिन स्टार्ट कर दिए हैं या 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, और 3 दिन से ज़्यादा होने पे क्या होता है कि हमारी जो बाकी आते हैं जो जिनमें सूजन नहीं आई, वो उस सूजे हुए अपेंडिक्स को कवर कर लेती है। कवर करके एक ऐसा लंप जैसा, एक ऐसी गांठ बना लेती है, जिसको अपेंडिकुलर लंप कहते हैं। सो अगर अपेंडिकुलर लंप बन चुका है आपका, अल्ट्रासाउंड विल कंफर्म दैट डायग्नोसिस। तो बेटर है, प्रेफरेबली है कि मेडिकल ट्रीटमेंट लें और फिर इंटरवेल अपेंडिसेक्टमी कराएं। इंटरवेल अपेंडिसेक्टमी होती है ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स और स्टार्टिंग ऑफ योर ट्रीटमेंट, दो एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स, उसके 6 हफ्ते बाद जब वो सूजन पूरी तरह उतर जाती है, जो भी आते हैं उसको कवर किए होती हैं वो हट जाती है, देन गो फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। और आपने लेट से 3 दिन हो गए हैं, लेट से आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे आ गए हैं, लेकिन लगातार 3 दिन मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपकी साइंस, जो भी अपेंडिक्स शो करता है, साइंस में क्या आता है कि आपकी पल्स रेट अगर कम नहीं हो रही है, पेन कम नहीं हो रहा है, या फिर आपको जो वो गांठ बन गई है वो बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है कि जो सोजा हुआ अपेंडिक्स है वो फट गया है। सो उस कंडीशन में आपको सर्जिकल इंटरवेंशन ही लेना पड़ेगा। जो भी आपका नज़दीक सर्जन हो उनके पास जाएं, कंसल्टेशन ले, एग्जामिन कराएं, गो फॉर इट। उसमें हम लेप्रोस्कोपिकली भी करते हैं। यहाँ अपोलो में वी आर एक्सपर्ट सर्जन्स, तो हम उसको भी लेप्रोस्कोपिकली हैंडल कर सकते हैं। सो द ट्रीटमेंट पार्ट, सिम्टम्स एंड साइंस, ये सब कवर हो गया। अब लेट से आपने सर्जरी करा ली, सर्जरी कराने के बाद क्या ध्यान रखना है? सर्जरी कराने के अगले 5 दिन तक आपको लिक्विड डाइट या सॉफ्ट डाइट ही लेनी है। लिक्विड डाइट में क्लियर फ्रूट्स आते हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, कोकोनट वाटर। सॉफ्ट डाइट में आपकी फाइब्रस डाइट आती है, जैसे फ्रूट, सैलेड, ओट्स, दलिया, खिचड़ी। तो नेक्स्ट 5 डेज तक वही लेना है। उसके बाद आप अपनी यूजुअल रूटीन डाइट स्टार्ट कर सकते हैं।
एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज इतनी इजी गोइंग होती हैं कि नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी पे हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं एंड यू कैन रिज्यूम योर रूटीन वर्क्स एंड सर्विस लाइक इन 2-3 days. सो आपको कभी भी कहीं भी पेट में अचानक दर्द उठे तो ये अपेंडिसाइटिस हो सकता है. आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, किसी सर्जन के पास जाएं, या वी आर ऑलवेज 24/7 here for you guys. Please feel free to visit here. Thank you so much.